नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। मंडलायुक्त ने मुरादाबाद मंडलीय गैजेटियर खंड 2 के द्वितीय संस्करण का किया उद्घाटन। मुरादाबाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा मुरादाबाद मंडलीय गैजेटियर खंड 2 का 2 सितंबर को जनपद मुरादाबाद में विमोचन होने के उपरांत शनिवार को कमिश्नरी सभागार में मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने मुरादाबाद मंडलीय गैजेटियर खंड 2 का पब्लिक डोमेन में द्वितीय संस्करण का उद्घाटन मंडलायुक्त द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त ने मुरादाबाद मंडलीय गैजेटियर खंड 2 को स्वर्गीय महेश्वरी तिवारी को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने इस गैजेटियर को मूल रूप देने में सहयोग प्रदान किया है। कहा, मेरी सोच थी कि इस गैजेटियर में सामाजिक, सांस्कृतिक और लोक संदर्भ इसमें प्रकाशित हो। ये गैजेटियर मुरादाबाद की संस्कृति एवं परंपरा का प्रतिबिंबन है। इसमें मुरादाबाद मंडल की सांस्कृतिक विरासत का संकलन किया गया है। ये गैजेटियर खंड 2 मुरादाबाद सांस्कृतिक पहलुओं का केंद्रित है। इस गैजेटियर से मुरादाबाद को जानने की एक नई दृष्टि मिलेगी। प्रकाशन के दौरान हमारी पूरी कोशिश रही कि इस गैजेटियर में जो भी तथ्य प्रकाशित किए जा रहे हैं वो पुनर्तः सत्यापित रहे। इस गैजेटियर में सरकारी विभागों के विकास का डेटा भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति हमको हमारी जड़ों से जोड़ती है। भारत में उत्पन्न हुआ कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जो बिना किसी तकों से उत्पन्न हुआ हो। इस दौरान मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह द्वारा हिंदी दिवस पर उपस्थित सभी लोगों को शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम का संचालन बबीता मेहरोत्रा और डॉक्टर हरनंदन प्रसाद ने किया। वहीं डिप्टी कमिश्नर गजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस गैजेटियर के माध्यम से हमको मुरादाबाद की संस्कृति एवं इतिहास के बारे में प्रमाणित जानकारी मिल सकेगी। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन सर्वेश कुमार गुप्ता, संयुक्त आयुक्त डिप्टी कमिश्नर गजेंद्र प्रताप सिंह, अपर नगर आयुक्त ED बेसिक समेत संबंधित अधिकारीगण एवं संभ्रांत नागरिक तथा मीडिया बंधु उपस्थित रहे। खोज कमिश्नर साहब की वजह से हुई। मंडावर की खोज में भी अमन जी ने बड़ा सहयोग किया। हम लोग के यहाँ मेगास्थनीज इब्न बतूता मंडल के जनपदों की यात्रा की थी। मंडावर का पंचायत हम मानते हैं। एक बार जब सर को पता लगा कि वहां पर अवैध खनन की टीम से काफी बड़ी संख्या में आसिफ साहब बैठे हुए हैं, संबल की टीम पूरी बैठी हुई के प्रस्तुतिकरण को और आगे बढ़ाएं। आदरणीय AK सिंह सर। कितनी बधाई मन से और हाथ से व्यक्त करती हूँ। मुझे कार्य दिया था साहित्य से, उसमें साहित्य भी है, संगीत भी है और समाज में मंडलीय गजेटियर का जिसकी लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है। आज हमने इसको पब्लिक के बीच में उतारा है जो अब से ऑनलाइन और मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास उपलब्ध रहेगा। साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट बुक स्टॉल जो भी इसको मांगेंगे उनके पास भी हम रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रसारित हो। ये मुरादाबाद मंडलीय गजेटियर का खंड 2 है। खंड 1 ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध है लोगों की बिक्री के लिए। इसका भी आज मूल्य तय करते हुए हम डाल देंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, बल्कि उसके लिए निवेदन पड़ चुका है और कल तक ये शायद दिखने भी लगेगा। ये जो पार्ट 2 है बेसिकली मुरादाबाद के सांस्कृतिक पहलू पर ज़्यादा फोकस है और ये इसका दूसरा पार्ट इसलिए कि बहुत ज़्यादा, बल्कि मुरादाबाद मंडल में 5 जनपद हैं। 5 जनपदों का जितना भी हमें वेरीफाइड पूरी तरह से एक प्रामाणिक जानकारी जो मिल पाई है उसको हमने इस गजेटियर में शामिल किया है। बहुत सारी नई चीज़ें लोगों को जानने को मिलेंगी इस मंडल के बारे में जो पुरानी हैं, जो हमारे इतिहास का हिस्सा है, पर बहुत सारे लोग इससे अनभिज्ञ हैं और एक नई दृष्टि मिलेगी इस मंडल को जानने की। आज जबकि हिंदी दिवस है और आज मुरादाबाद मंडल का की एनिवर्सरी है, 44 साल पूरे कर लिए 45वें साल में प्रवेश कर रहा है। हमारे लिए बहुत बड़ा क्षण है जब हम आज के दिन पब्लिक के लिए इसको जारी कर रहे हैं
और हम प्रयास कर रहे हैं कि जनपदीय गजेटियर भी मुरादाबाद मंडल के वो भी अब तेज़ी से हम बना सकें। ये जो गजेटियर है, पहला भाग भी और दूसरा भाग भी जानबूझकर हमने पहली बार हिंदी में रखा है। हिंदी भाषा में ये अभी तक के गजेटियर्स के इतिहास में पहला गजेटियर है और मंडल स्तर पर भी संभवतः पहला ही गजेटियर है। तो मुरादाबाद मंडल के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है और मैं इस गजेटियर को जिन जिन लोगों ने गजेटियर को निर्माण करने में, खास उसे प्रकाशन करने में, मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उसके सीईओ नगर आयुक्त और इस गजेटियर में की मुख्य लेखिका संपादक निवेदिता और हमारे जो सभी साथीगण हैं, जो साथी अधिकारीगण हैं और इसमें कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।